नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। किस दिन मनाई जाएगी, उसकी पूजा क्या है, उसकी विधि क्या है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस विषय में आज हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करने की कोशिश कीजिए। गणेश चतुर्थी शुक्ल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। गणेश जी की पूजा सभी देवताओं से सबसे सरल बताई गई है। अब की बार गणेश चतुर्थी 22 अगस्त 2020 शनिवार को मनाई जा रही है। अगर मैं पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करूं तो चतुर्थी तिथि शुक्रवार को रात्रि 11:02 पर प्रारंभ होगी और शनिवार को रात्रि 7:57 तक रहेगी। तो शुभ मुहूर्त जिस समय आपने गणपति जी की स्थापना करनी है वो है शनिवार 11:02 से 1:42 तक रहेगी और इसी में ही आपने गणपति जी की स्थापना अपने घर में करनी है। गणेश चतुर्थी के दिन घर घर में मिट्टी की प्रतिमा, गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा घर में स्थापित की जाती है। ऐसी मान्यता है कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है और उसी में ही विलीन हो जाता है। इसी मान्यता के आधार पर हम गणपति जी की मिट्टी की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करते हैं और उनको 10 दिन तक अपने साथ रखते हैं अपने परिवार के सदस्य की तरह। और अनंत चतुर्दशी के दिन हम उनको किसी जलाशय या नदी में विसर्जित कर देते हैं। यहाँ पर मैं जलाशय या नदी में विसर्जन की बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी जलाशय या नदी में गणेश जी का विसर्जन नहीं करेगा। तो आपने किस तरीके से विसर्जन करना है ये मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन आपने गणपति जी का विसर्जन करना है, क्योंकि कई लोग गणपति जी को 3 दिन रखते हैं, 5 दिन रखते हैं, कोई 7 दिन रखते हैं, मतलब जिसकी जैसी मान्यता है आप उतने दिन ही आप रखते हैं। लेकिन जिस दिन आपने विसर्जन करना है तो आपने विसर्जन किस तरीके से करना है, आपने अपने घर में ही कोई एक बाल्टी या स्वच्छ पात्र लेना है, शुद्ध करना है उसको और उसमें ही जल भरना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। आप मिट्टी का भी कोई पात्र ले सकते हैं, मटका ले सकते हैं, उसमें आप जल डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालिए। और जिस दिन आपने गणपति जी का विसर्जन करना है आपने उसी पात्र में ही गणपति जी का विसर्जन करना है। किसी जलाशय या नदी में जाकर आपने गणपति जी का विसर्जन नहीं करना है। और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने से मिथ्या, कलंक या झूठा आरोप भी लगता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन आपने चंद्र दर्शन नहीं करने हैं। एक बात मैं आपको और याद दिलाती हूँ कि अगर आप गणपति जी की प्रतिमा घर पे ला रहे हैं और अगर आपने अपने घर में स्थापित करने हैं या आपने अपने मंदिर में स्थापित करने हैं गणपति जी, तो आपने उसकी विशेष दिशा का भी ध्यान रखना है। आपने नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही गणपति जी को स्थापित करना है, अपने घर में या अपने मंदिर में ही। कोशिश कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही गणपति जी को स्थापित करें। और एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि जब भी आप गणपति जी की प्रतिमा लेकर आए तो ध्यान रखें कि उनकी सूंड लेफ्ट साइड में ही हो, मतलब कि सूंड का जो अग्रभाग है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है, चंद्र नाड़ी, और चंद्र क्या है, शीतलता देता है, मधुरता देता है। तो हम गृहस्थियों को, जो हम गृहस्थ लोग हैं, तो हमें
लेफ्ट साइड वाली जो लेफ्ट साइड सूंड वाले जो गणपति जी हैं उन्हीं को ही अपने घर में स्थापित करना चाहिए और इनको वामपंथी गणपति जी कहा जाता है और ये उत्तर दिशा यानी कि अध्यात्म के सूचक है। अगर मैं पूजा या विधि के बारे में कहूँ तो वामपंथी गणपति जी की पूजा बहुत ही सरल और आसान है। बहुत थोड़े में ही गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं और आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आपने घर पे गणपति जी की स्थापना की है तो आपको प्रतिदिन नित्य ही सुबह और शाम संध्या के समय आपने पूजा पाठ करना है, पूजा अर्चना करनी है और गणपति जी को अपनी श्रद्धा अनुसार भोग लगाना है। और प्रतिदिन आपने गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण करना है, अथर्वशीष का पाठ करना है या विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं या गणेश चालीसा का भी आप नित्य पाठ कर सकते हैं। और अगर नहीं तो ओम गम गणपते नमः, इसकी 1 माला 2 माला 3 माला अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से आप नित्य इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए और प्रभु की कृपा के पात्र बनिए। और अंत में मैं आपको 2 ऐसे छोटे से उपाय बता रही हूँ जिनको करके आप गणपति जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या जिनका मन एकाग्र नहीं है, जो पढ़ाई सही तरीके से नहीं करते हैं। अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आती हैं कि हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ते नहीं है, उनके नंबर अच्छे नहीं है। तो ये स्पेशल उपाय उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए आपने क्या करना है, एक भोजपत्र लेकर आना है, एक अश्वगंध की स्याही लेकर आनी है और एक अनार की कलम लेकर आनी है। आपने अनार की कलम को अश्वगंध की स्याही में डुबोकर भोजपत्र के ऊपर अपने बच्चे का नाम लिखना है और उसे गणपति जी के आगे रख देना है और उनसे अपने बच्चे की बल बुद्धि और विद्या के लिए आपने प्रार्थना करनी है। और दूसरा उपाय मैं उन लोगों के लिए या उन जातकों के लिए है जिनकी शादी में विलंब हो रहा है या जिन जातकों की शादी हो गई है लेकिन पति पत्नी में हमेशा अनबन रहती है, मधुरता नहीं रहती है। उनको क्या करना है, 11 हल्दी की गांठें लेकर आनी है और एक हरे रंग का धागा लेकर आना है, रेशमी धागा। तो जो हरे रंग का रेशमी धागा लेकर आए हैं उसमें 11 हल्दी की गांठों को एक एक करके आपने गांठ लगाकर एक माला के रूप में आपने बनाना है और उसको गणपति जी को धारण करना है और उनसे अपने पारिवारिक सुख शांति की कामना करनी है। या जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है वो उनसे गणपति जी से अपनी शादी की कामना करें कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए और अच्छी जगह पर हो, ऐसी कामना करें और गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर जो भी उपाय मैं आपको बताती हूँ या जो भी आप उपाय करते हैं उसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। जब तक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तब तक उन उपायों का कोई लाभ नहीं हुआ है। तो आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ही उपायों को कीजिए, देखिए आपको इनका चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है लेकिन आपको इसका असर जरूर दिखाई देगा और आप प्रभु कृपा के पात्र बनेंगे। धन्यवाद।